शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और जब बात हमारे देश के अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्रों की हो तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उनके सपनों को सच करने का सबसे बड़ा जरिया रही है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। जहां एक तरफ डिजिटल इंडिया और शिक्षा के विस्तार की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के 3 प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा में इस स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की बड़ी संख्या में एक ऐसी गिरावट आई है जिसे धमाकेदार गिरावट कहना भी कम होगा। आज की इस वीडियो में हम द टेलीग्राफ की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जिसने संसद से लेकर आम जनता तक चिंता पैदा कर दी है। आखिर क्यों लाखों छात्र इस रेस से बाहर हो गए? क्या यह सिस्टम की गलती है या जागरूकता की कमी? चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। संसदीय स्थायी समिति यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में पूरे देश में करीब 48 लाख एससी छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया था। सरकार ने 2025-26 के लिए 76 लाख छात्रों का लक्ष्य रखा था, लेकिन हकीकत क्या निकली? लाभार्थियों की संख्या घटकर महज 36 लाख रह गई, यानी सीधे सीधे 12 लाख छात्रों की कमी। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। उड़ीसा। यहाँ पिछले साल 1.92 लाख छात्र थे, जो अब सिमटकर सिर्फ 1745 रह गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 99% की गिरावट। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यहाँ संख्या 1.8 लाख से गिरकर केवल 28,000 रह गई है। बात अगर केरल की करें तो साक्षरता में नंबर 1 राज्य में भी लाभार्थियों की संख्या 1.47 लाख से घटकर सिर्फ 17,000 रह गई है। सवाल ये है कि छात्र अचानक कहां गायब हो गए? संसदीय समिति और जानकारों ने इस भारी गिरावट के पीछे 3 मुख्य बाधाओं को चिन्हित किया है। पहला, जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। मंत्रालय का मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर छात्रों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि स्कीम के नियम क्या हैं और आवेदन कब करना है। विज्ञापन और सूचनाएं उन तक पहुंच ही नहीं रही हैं। दूसरा बड़ा कारण है जटिल ऑनलाइन सिस्टम यानी कि डिजिटल डिवाइड। आज भी हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में छात्रों के पास कंप्यूटर या तेज इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि साधारण साइबर कैफे वाला भी कई बार गलती कर देता है, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है केंद्र और राज्य के बीच फंड का पेच। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नियम यह है कि राज्य सरकार को पहले अपना हिस्सा देना होता है, उसके बाद केंद्र सरकार अपनी राशि जारी करती है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में अक्सर केंद्र के साथ फंड को लेकर खींचतान चलती रहती है, जिसका सीधा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है। दलित संगठनों के जानकारों जैसे अशोक भारती का कहना है कि समस्या सिर्फ जागरूकता की नहीं बल्कि सिस्टम की भी है। उनके अनुसार पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम लागू कर देना और राज्यों पर फंड शेयरिंग का दबाव डालना इस योजना को कमजोर कर रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास बैंक खाते तो हैं, लेकिन वे आधार से लिंक नहीं है या उनमें डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनबिल्ड नहीं है। छोटी छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े रहते हैं और अंत में रिजेक्ट हो जाते हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए संसदीय समिति ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद अब कुछ बड़े सुधारों का प्रस्ताव इसके साथ ही रखा गया है। पहला, आय सीमा में बड़ी बढ़ोतरी। अभी स्कॉलरशिप के लिए परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अब इसे बढ़ाकर 4.5 लाख करने का प्रस्ताव है। इससे मिडिल क्लास एससी परिवारों के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। दूसरा है जागरूकता बजट। सरकार अब बजट का 1% हिस्सा सिर्फ इस योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च करेगी, ताकि हर गांव और हर स्कूल तक इसकी जानकारी पहुंच सके। अगला है प्रक्रिया का सरलीकरण। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने और राज्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। दोस्तों, शिक्षा पर किसी एक का अधिकार नहीं है, यह सबका मौलिक अधिकार है। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा तो ये समाज के रूप में हमारी हार है।
अगर आप पश्चिम बंगाल, केरल या ओडिशा से हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आ रही है, तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी छात्र को उसका हक दिलाने में मदद कर सके। आपको क्या लगता है, आय सीमा बढ़ना काफ़ी है या सिस्टम में कुछ और बड़े बदलाव चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।